दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है और जो फेजर्स का कॉन्सेप्ट होता है लैगिंग और लीडिंग के केस में वो क्या होता है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में याद करने वाली इसमें ये है कि जितने भी फेजर्स इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आते हैं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का मतलब कि जो घड़ी की दिशा है उसके विपरीत दिशा में उनका रोटेशन होता है। और ये एजम्पशन हम करके चलते हैं जिससे कि हमारा जो एनालिसिस है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं इससे ओरिजिनेट होने वाले क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर का केस लेते हैं। तो इसमें हमारे पास दो फेजर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो करंट दिखाई दे रहा है, दूसरा वोल्टेज दिखाई दे रहा है। दो फेजर्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, करंट और वोल्टेज। तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन जो है वो हमने रोटेशन का माना हुआ है। तो इस वजह से जो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट का फेज़र है वो आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेज़र। जो करंट का फेज़र है वो आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेज़र, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज़ एज्यूम टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे ओरिजिनेट होने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या चीज़ बाहर निकल के आती है? वो ये बाहर निकल के आती है कि करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज फेज़र। करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज फेज़र मतलब करंट आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। अब करंट लीड करने का मतलब क्या हुआ? करंट लीड करने का मतलब जब भी हम ये कहते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम में लीडिंग पावर फैक्टर है, तो लीडिंग पावर फैक्टर जहाँ भी टर्म हम कॉइन करते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आपका करंट इज़ लीडिंग। लीडिंग पावर फैक्टर इम्प्लाइज दैट करंट इज़ लीडिंग एंड द वोल्टेज वेक्टर इज़ लैगिंग बिहाइंड। करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। आइए लैगिंग पावर फैक्टर का केस देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लैगिंग पावर फैक्टर, अब इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो फेजर्स हैं, एक तो वोल्टेज है, दूसरा करंट फेजर है, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हमने एज्यूम की हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो हमने एज्यूम की है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस वजह से जो हमारा वोल्टेज का फेज़र है वो हम कहेंगे कि आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द करंट फेज़र, यानी कि करंट का फेज़र वो पीछे चल रहा है। अब हमेशा इसमें याद रखने वाली बात यह है कि लैगिंग और लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो करंट के सापेक्ष डिनोट किया जाता है। जब भी हम कहते हैं कि पावर फैक्टर इज़ लीडिंग तो उसका मतलब हो गया करंट इज़ लीडिंग। पावर फैक्टर लैगिंग है तो उसका मतलब हो गया पावर फैक्टर लैगिंग है, उसका मतलब हो गया कि करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि हमारा करंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, यानी कि करंट फेज़र जो है वो पीछे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेज़र, एज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन टू बी एंटी क्लॉकवाइज। और इस वजह से हमारा करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड, और करंट लैगिंग का मतलब ये हो गया कि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग हो जाएगा हमारा। अब आइए हम देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। तो कंपैरिजन देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर के केस में।
तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, इसमें हमारा रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर सर्किट को अज्यूम करें, रेजिस्टेंस के थ्रू अगर हम करंट की बात करें तो क्या है इस केस में कि वोल्टेज फेज़र और करंट फेज़र दोनों ही कोलिनियर हैं। दोनों ही कोलिनियर है, मतलब दोनों का जो दोनों के हमारे पीक्स, जो ग्राफिकल पीक्स अचीव होंगे वो दोनों सेम टाइम पर होंगे। दोनों कोलिनियर हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, और एंगल ज़ीरो होने की वजह से जो पावर फैक्टर है हमारा वो cos ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो लीडिंग पावर फैक्टर में मैंने बताया था कि लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब हो गया करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो मतलब करंट आगे चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेज़र। तो यही हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, करंट आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द VC, IC इज़ लीडिंग। और जो कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस के केस में जो लीड एंगल होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्रीज़ दिखाया गया है प्योर कैपेसिटेंस। और क्योंकि हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है, इसका मतलब जो करंट है वो लीड कर रहा है, और करंट के लीड करने का मतलब ये हो गया पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। इसी तरीके से हम लैगिंग पावर फैक्टर का केस लेते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब हो गया कि आपका करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड, करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड एंड वोल्टेज विल बी लीडिंग। अगर प्योर इंडक्टर है तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज़ होगा, और करंट लीड करने का, करंट लैग करने का मतलब हो गया कि पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। अब इनकी ग्राफिकल एनालिसिस एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्योरली रेजिस्टिव केस में अगर की हम बात करें तो जो वोल्टेज और करंट के ग्राफ्स हमारे आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है दोनों के पीक्स एक ही समय में अचीव होते हैं। दोनों के पीक्स जो हैं, करंट के और वोल्टेज के दोनों के पीक्स एक ही टाइम में अचीव होते हैं। ये केस होता है आपका रेजिस्टेंस के केस में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और इसी तरीके से अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर यानी कि इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट में जो पीक वोल्टेज का पीक होता है वो वोल्टेज का पीक पहले अचीव होता है विद रिस्पेक्ट टू द करंट। और इसका मतलब क्या हो गया, करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, क्योंकि पीक उसका बाद में अचीव हो रहा है, करंट का पीक बाद में अचीव हो रहा है। इस वजह से मतलब हो गया आपका करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड, और करंट लैगिंग बिहाइंड का मतलब हो गया हमारा पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। इसी तरीके से लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं हम। लीडिंग पावर फैक्टर यानी कैपेसिटिव केस में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में, तो लीडिंग कैपेसिटिव सर्किट के केस की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है, इसमें हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है हमको। करंट जो है वो उसका पीक पहले अचीव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। कैपेसिटेंस के केस में करंट का पीक पहले अचीव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, यानी कि करंट इज़ लीडिंग। तो करंट के लीड करने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा, पावर फैक्टर। और हम सबको मालूम है कि कैपेसिटेंस के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो करंट आपका है उसका पीक जो है वो पहले अचीव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज इन द कैपेसिटर। तो दोस्तों ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गई और ग्राफिकल कंक्लूजन हो गया फेजर्स का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।